हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों कंप्लीटली बात करेंगे सारी की सारी चीज़ों के बारे में। आज से मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रांड न्यू वीडियोज का कलेक्शन। और दोस्तों ये जो वीडियोज होंगे ये आपको बना देंगे स्टॉक मार्केट के अंदर एक परफेक्ट ट्रेडर। दोस्तों बिगिनिंग से लेके लास्ट तक सारे के सारे स्टॉक मार्केट के बारे में यहाँ पे जानने को मिलेगा। हेलो गाइज, मैं हूं आपका होस्ट विकास और यहां पे शुरू करने वाला हूं आज से मैं स्टॉक मार्केट के कंप्लीट 1 बाय 1 सारे के सारे लेक्चर्स। उसके अंदर आपको मिलेगा कंप्लीट नॉलेज आने वाले वीडियोज के अंदर। इंट्राडे से लेके स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे की टेक्निक, बुल मार्केट स्ट्रेटजी, बियर मार्केट स्ट्रेटजी और वोलेटाइल मार्केट स्ट्रेटजी। उसके बाद में एमएससीडी, बुलिंजर बैंड और सारी की वी वेब, सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीटली आपको नॉलेज मिलेगा मेरे इन लेक्चर्स को देखने के बाद। कैसे आप ट्रेड करें, किस टाइम पे एंटर करें, कौन से स्टॉक को चूज करें, ये सारी की सारी चीज़ों के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे मेरे इन वीडियोज को देखने के बाद में। दोस्तों यहाँ से ये लेक्चर्स का कलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है आज से ही। तो यहाँ से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उस हिसाब से ये वीडियो चलते जाएंगे। दोस्तों जो इंडिया है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और अपन यहाँ पे रहने वाले ट्रेडर्स हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने यहाँ पे सीरियस होके इन सारी चीज़ों को समझ लिया जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, एज ए ट्रेडर आपने सीरियस होके ये चीज़ें समझ ली तो आने वाले फ्यूचर आपका होगा। दोस्तों आने वाला फ्यूचर आपका और मेरा होगा। यहाँ पे इसका मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी के साथ ये चीज़ मैं आपको स्टार्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों जो चाइना है वहाँ पे 30 ईयर से पहले जो कंपनीज आनी शुरू हुई थी, यूएस की कंपनी जो सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और वहाँ पे लगने शुरू हुए थे, वहाँ की छोटी छोटी कंपनी ग्रो होनी स्टार्ट हुई थी। दोस्तों उस टाइम की बात बताता हूँ, उस टाइम जो वहाँ पे ट्रेडर्स थे वो बहुत ही मिनिमल थे, 2-3% ट्रेडर्स थे जिनको नॉर्मल बेसिक जो चीज़ें हैं वो पता थी उनको। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी, उनमें से 95% लोग आज बिलियनियर मिलीनियर की कैटेगरी में पहुंच गए। दोस्तों उसका सबसे मेन रीजन यही था क्योंकि जो मार्केट्स होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री के मार्केट होते हैं, उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स आते हैं और उसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट्स आने से जो ग्रोथ होती है वो सबसे पहले ग्रोथ होती है एज एक ट्रेडर की, सबसे पहले उस कंट्री के अंदर ग्रोथ होती है। अगर आप एक परफेक्ट ट्रेडर, एक अच्छे ट्रेडर, एक लेवल के ट्रेडर बन जाते हो, यहाँ पे चीजें सीखने की आपकी कैटेगरी है, आप अगर चीजों को ग्रैब करना चाहते हो और आपका प्लान है 5 ईयर से 10 ईयर लंबा, तो यहाँ पे आप एक अच्छा खासा यहाँ पे बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों आपका अगर प्लान है 1 मंथ 2 मंथ यहाँ पे जाके आप ट्रेड से एग्जिट करना चाहते हो तो ये वीडियोज आपके लिए नहीं है। दोस्तों मैं हमेशा गाइड करता हूं मेरे लोगों को, मेरे इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए। ये इसका लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म स्टॉक्स लेने के लिए, ना, लॉन्ग टर्म का मतलब है कि लॉन्ग टर्म करियर बनाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करना, मेरी जो चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे उनको समझने की कोशिश करना। मेरा मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म का मतलब कि लॉन्ग टर्म स्टॉक लेने के लिए सर बोल रहे, ना वो भी लेना है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं उस सेंस में कि आपको यहाँ पे अपने करियर का लॉन्ग टर्म गोल चूज करना पड़ेगा और धीरे धीरे अपन एग्जीक्यूट करेंगे दोस्तों, तब जाके ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी। अगर 1-2 दिन जो वीडियो पे टाइटल डालते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल यहाँ पे अपने वीडियोज पे टाइटल डालते हैं कि मेरे साथ इंट्राडे सीखिए और 10,000 रुपए में 4,000 रुपए पर डे के कमाइए, दोस्तों मैं उस टाइप की चीजें आपको बिल्कुल भी मेरे लेक्चर्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। हाँ सिग्निफिकेंट अमाउंट में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो कोई मतलब नहीं हुआ कि आप इतने अमाउंट में इतनी वेल्थ डेली क्रिएट कर रहे हो। अगर ऐसा ही होता तो सारे लोग वॉरेन बफेट नहीं बन जाते। तो दोस्तों ये चीजें, ये जो फेंकूपंती है ये मेरे वीडियोज में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे मिलेगा आपको कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज, और ये नॉलेज मैं मेरे 7 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आपको बताऊंगा। 1 बाय 1 सारी चीजें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी मेरे लेक्चर्स के अंदर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो मार्केट है, मार्केट के कुछ बेसिक्स के बारे में आपको बताऊंगा। मार्केट के कुछ बेसिक्स होते हैं उनसे स्टार्ट करूंगा, उसके बाद में
आज इस जो ये वीडियो है इसके अंदर 20 से 30 मिनट मैक्सिमम के अंदर अपन जो मार्केट के बेसिक चीजें, बेसिक टर्म है जो बिल्कुल भी लोगों को पता नहीं रहती है, उनमें से भी मिसमैच हो जाता है, तो वो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। उसके बाद में जो आगे आने वाले लेक्चर्स होंगे वो दोस्तों होंगे इंट्राडे से रिलेटेड। सबसे पहले अपन इंट्राडे के ही सबसे ज्यादा डिमांड है, तो कल से जो लेक्चर्स आएंगे वो इंट्राडे के ऊपर आपकी पूरी की पूरी जबरदस्त कमांड बना देंगे यहाँ पे, उसके लिए आने वाले वो लेक्चर्स हैं। और उसके बाद में दोस्तों जब इंट्राडे अपना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना सिखाऊंगा और जो अपने फ्यूचर्स है उसके अंदर ट्रेड करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों वो लेक्चर्स चलेंगे 5 to 6 लेक्चर का, वहां पे एक पूरा का पूरा बंडल चलेगा। और जो बड़े लेक्चर्स होंगे उसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे डेली जो केस स्टडी करेंगे, और ट्रेडिंग के अंदर आपको इतना परफेक्ट बना दूंगा कि आपको आने वाले टाइम में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में वेल्थ क्रिएट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको ये भी सिखाऊंगा दोस्तों इस इंट्राडे के सेशंस में कि कैसे आपको स्टॉक को चूज करना है और कैसे बुल मार्केट स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे बियर मार्केट स्ट्रेटेजी बनानी है, और कैसे आपको एक वोलेटाइल मार्केट जो आज के टाइम पे चल रहा है उसके अंदर स्ट्रेटेजी बनानी है। ये सारी चीजें आपको मेरे वीडियोस देखने के बाद कंप्लीटली समझ में आ जाएंगी दोस्तों ये लेक्चर जो हैं, ये जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है ये फ्री ऑफ कोर्स है दोस्तों, ये सबके लिए है, आपके लिए। तो ये जो मेरे लेक्चर्स होंगे ये आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हो जो लोग एकदम आपके नए हैं ट्रेडिंग के अंदर, उनको भी शेयर कर सकते हो सकता है उनको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आए, लेकिन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम अगर वो मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो उनको जरूर ये चीजें बाद में उसके बाद में समझने आने लग जाएंगी। दोस्तों आज शुरू करते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है, कैसे मार्केट शुरू होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत सारी चीजों के अंदर होती है दोस्तों। उसके अंदर होती है इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं अपन, और कमोडिटी के अंदर करते हैं, जैसे कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुई, इस टाइप की चीजों के अंदर अपन ट्रेडिंग करते हैं। और उसके बाद में दोस्तों अपन थर्ड जो होता है वो होता है करेंसी, कॉइन्स, बिटकॉइन, इस टाइप की फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये सारी चीजें करते हैं। तो जो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, सबसे जो अपना बेस रहेगा वो रहेगा इक्विटी मार्केट का। इक्विटी मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है उसके अंदर परफेक्ट बनाऊंगा। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो अपन नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं उसी को इक्विटी ट्रेडिंग कहते हैं, इक्विटी मार्केट ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे आपने किसी रिलायंस जो इंडस्ट्री है उसके कुछ स्टॉक्स लिए और उनको आपने खरीदा, उसके बाद में शाम को आपको उसके अंदर 1% का प्रॉफिट दिख गया तो आपने उसको सेल कर दिया, तो ये तो हो गया इंट्राडे के अंदर। लेकिन ये इक्विटी मार्केट के अंदर हुआ, या फिर आपने उसको होल्ड कर लिया, उसके बाद डिलीवरी ले ली उसकी, और कुछ दिन के बाद में आपको लगा कि इसके अंदर अच्छा खासा इस स्टॉक के अंदर मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपने उसको सेल आउट कर दिया। तो ये जो चीज है ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, जिसके अंदर अपन इक्विटीज के जो कंपनीज की इक्विटीज लेते हैं उनको सेल करते हैं, इसको इक्विटी मार्केट ट्रेडिंग बोलते हैं। अपन सबसे जो बेस अपना रहेगा इसी के ऊपर बात करेंगे अभी। उसके बाद में दोस्तों जब सारी की सारी चीजें हो जाएंगी 2 मंथ 1 मंथ के अंदर, उसके बाद में अपन आएंगे कमोडिटी मार्केट के ऊपर और बाकी सारी चीजों के ऊपर। क्योंकि दोस्तों एक साथ सारी चीजें पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो एक ही मंथ उनके अंदर सारी की सारे जो चीजें हैं एक साथ मिल जाएंगी वो, और फिर समझ में नहीं आ पाएंगी। इसलिए सबसे पहले अपन बेसिकली इक्विटी मार्केट, और 90% जो ट्रेडर्स होते हैं वो इक्विटी मार्केट के अंदर ही इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसको चूज किया दोस्तों सबसे पहले मार्केट के जो इमोशंस होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट जो होता है, आज इस लेक्चर के अंदर जो नॉर्मल मार्केट की जो है आपको वोकेबलरी है वो सिखाऊंगा। तो जो सबसे पहले जो देखेंगे उसके मार्केट के इमोशंस। मार्केट के इमोशंस होते हैं 3 टाइप के, बेसिकली 3 टाइप के इमोशंस हो सकते हैं, और उसके अलावा भी कुछ इमोशंस हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली अपन को ये 3 देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो मार्केट का इमोशन होता है दोस्तों वो होता है बुलिश इमोशन। जो बुलिश मार्केट होते हैं, बुलिश मार्केट का मतलब होता है कि जिस दिन मार्केट अपन को अपर जाता हुआ दिखे, जिस दिन जो इंडिसेस हैं वो अपन को अप जाती हुई दिखे, किसी पॉजिटिव न्यूज की वजह से, किसी पॉजिटिव कंट्री के अंदर डेवलपमेंट की वजह से, या किसी पॉलिटिकल चेंज की वजह से, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट एकदम बुलिश हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन बुलिश मार्केट।
और उस बुलिश मार्केट के अंदर अपन को कैसे स्ट्रेटजी बनानी है वो अपन आगे इंट्राडे के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो सेकंड नंबर आता है वो बियरिश मार्केट होता है। बियरिश मार्केट जो होता है, बियरिश जो इमोशंस होते हैं वो तब होते हैं दोस्तों जब मार्केट उस दिन डाउन जाता हुआ देखिए अपन को, और डाउन पे क्लोज हो लास्ट में जाके जो 330 के अंदर अपना जो मार्केट क्लोज होता है उसके अंदर वो डाउन पे जाके क्लोज हो, तो उसको बोलते हैं अपन जो उसको बोलते हैं बियरिश मार्केट। बियरिश मार्केट इमोशंस होते हैं उसके अंदर। और उसके बाद में लास्ट बोलूंगा मैं वोलेटाइल मार्केट। वोलेटाइल मार्केट के अंदर अपन कुछ भी नहीं अंदाजा लगा पाते हैं कि ये बुलिश है या बियरिश है। कभी मार्केट अप चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, कभी अप कभी नीचे। तो इस टाइप का जो मार्केट होता है वो वोलेटाइल मार्केट होता है। वोलेटाइल मार्केट के अंदर जो अनुमान लगाना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है टेक्निकल एनालिस्ट के लिए। लेकिन दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज ये कि उस मार्केट के अंदर भी कुछ ऐसी स्ट्रेटजी लगाऊंगा, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी मेरे एक्सपीरियंस जो है, मेरा 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे आपको वो सारी जो स्ट्रेटजी है वो भी आपको सिखाऊंगा जो मैंने लूज किया है, जो शुरू के इनिशियल डेज में मैंने लूज किया है, और आज भी मैं जो गलतियां करता हूं वो भी आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर सारी की सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं जो मार्केट होता है, मार्केट का नॉर्मल जो टाइमिंग होता है दोस्तों, मार्केट के अंदर 2 टाइमिंग चलते हैं। एक तो होता है प्री मार्केट, प्री ओपनिंग मार्केट। प्री ओपनिंग मार्केट होता है 9 से 9-7 बजे तक आप उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं उसकी ट्रेडिंग कर सकते हो। और 9-7 से 9-15 के बीच में जो अपने एक्सचेंजेज बने हुए हैं जो NSE, BSE, और इनके अंदर क्या होता है वो जो ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूट होके और 9-15 पे अपना नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट होती है उसके बाद ही अपन को पता चलता है कि जो स्टॉक एक्चुअली में कहाँ पे खुला है। तो दोस्तों ये जो 7 मिनट्स का जो 9 से 9-7 मतलब 9 से 9-7 तक जो टाइम दिया जाता है 7 मिनट का, ये जो टाइम है ये क्यों दिया जाता है? ये टाइम इसलिए दिया जाता है क्योंकि दोस्तों अगर ये टाइम नहीं होगा तो मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उस वोलेटिलिटी को डिक्रीज करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए ये 7 मिनट का जो प्री ओपनिंग मार्केट का स्ट्रेटजी यहाँ पे NSE, BSE इन स्टॉक एक्सचेंज ने बना रखी है। तो जिसकी वजह से उन स्टॉक एक्सचेंज को भी काफ़ी हेल्प होती है, और अपन जैसे ट्रेडर्स को भी अगर कभी अपन को पता होगी आज मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश रहने वाला है तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे अपन कुछ स्टॉक्स को खरीद लेते हैं और उसके अंदर पूरे डे वो अपन को प्रॉफिट देते हैं अच्छा खासा। अब गाइस जो बात करूँगा आगे वो होता है मार्केट के अंदर स्टॉक्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनके अंदर किस किस टाइप की जो ट्रेडिंग है वो पॉसिबल है। दोस्तों यहाँ पे जो स्टॉक्स होते हैं वो सारे के सारे जो स्टॉक्स होते हैं वो इंट्राडे बेस्ड पे नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आप डिलीवरी ले सकते हो लेकिन इंट्राडे नहीं कर सकते हो जब तक आपके वो अकाउंट्स में जो स्टॉक क्रेडिट नहीं कर दिए जाते। आपने एक बार खरीद लिए उसके बाद में वो कंफर्मेशन मांगेगा, और कंफर्मेशन आप जब दे दोगे तो उसके बाद में जब वो दूसरे तीसरे दिन तक क्रेडिट होंगे तब तक आप उनको वापस से सेल नहीं कर सकते। बाई तो कर सकते हो नई क्वांटिटीज, लेकिन जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाए, जब तक वो आपके अकाउंट में डिलीवर नहीं हो जाए तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे कौन सा स्टॉक आप चूज कर रहे हो, और अगर आप स्टॉक चूज कर रहे हो तो वहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे वाले ही स्टॉक चूज करो, जो डिलीवरी स्टॉक हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चूज करो। दोस्तों उसके बाद में अपन बात करते हैं कि मार्केट है वो काम कैसे करता है। ये इस वीडियो के अंदर एक्चुअली में मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं जो बिल्कुल आपको आपके जो बेस है उसको मजबूत बनाएंगी, और धीरे 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 आपको इतने एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा उसके बाद में आपको सारी की सारी चीजें एकदम इजीली समझ में आती चली जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे जो अपना मार्केट है, जो अपना स्टॉक मार्केट है वो वर्क कैसे करता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों जो अपना स्टॉक मार्केट है वो वर्क करता है, यहाँ पे जो कोई आप एक कंपनी का एग्जांपल लेके बताता हूं। यहाँ पे मान लो एक पर्टिकुलर कंपनी है,
तो पर्टिकुलर कंपनी जो मैं बात करूंगा, यहाँ पे मान लो कि रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है। तो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर आज के टाइम पे मान लो 1700 रुपये, 1700 रुपीज का वो स्टॉक है। उसके बाद में जो स्टॉक है तो उसकी प्राइस है वो कैसे फ्लैक्चुएट करती है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन साफ साफ यही है कि अगर उसके अंदर सेलर्स और बायर्स वो इसकी प्राइस डिसाइड करते हैं। किसी भी कंपनी की वैल्यू भी सेलर्स और बायर्स ही डिसाइड करते हैं। यहाँ पे अगर सेलर्स बहुत कम हो जाएं, सेलर्स अपने जो जिन्होंने क्वांटिटी होल्ड कर रखी है, अगर वो उसको बेचना नहीं चाहते, उसको होल्ड करके ही रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों होता है उस स्टॉक के अंदर इंक्रीमेंट, क्योंकि उसके अंदर जो सेलर्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड मात्रा में हो जाते हैं। बाकी बोलते हैं हम तो नहीं बेचेंगे। मान लो रिलायंस का बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ गए, तो उसके बाद में सारे के सारे जो सेलर्स थे वो अब बैठ जाएंगे, ना ना हम तो नहीं बेचेंगे, तो उसके रिजल्ट अच्छे हैं तो हम तो और ज्यादा इक्विटी है वो खरीदेंगे इसकी। तो यहाँ पे जो सेलर्स भी बायर बन गए और बायर्स तो थे ही, तो उसकी वजह से जो शेयर है उसकी प्राइस बहुत इंक्रीमेंट होने लग जाती है। इंक्रीमेंट होने का रीजन यही होता है कि जो सेलर्स और बायर का जो मैचअप होता है, जिस प्राइस पे मैचअप होता है, वो यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाती है, वो अपर लेवल पे मिलती है। क्योंकि मान लो यहाँ पे 1700 पे ये रिलायंस का शेयर है और देना कोई पर्सन, जो पहला पर्सन ही है वो 1710 रुपीज पे देना चाहता है, फिर मजबूरी में आके नीचे वाले को 1710 में भी उस स्टॉक को लेना पड़ेगा और उसकी जो प्राइस है वो वहां से इंक्रीज होके उस लेवल तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे जो मार्केट है उसके अंदर स्टॉक्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। दूसरी चीज होती है कंपनी, किसी भी कंपनी का स्टॉक है उसको दूसरा तरीका है उसको इंक्रीमेंट करने का। अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आए हैं, नेगेटिव आए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कंपनी के पास प्रॉफिट अच्छा खासा आया है और वो उस प्रॉफिट से अपने ही स्टॉक्स को बाई बैक करने लग जाए, अपने जो स्टॉक्स उसने पब्लिक को और बाकी इन्वेस्टर्स को, प्रमोटर्स को दे रखे हैं, तो कंपनी चाहती है कि हम उस स्टॉक्स को वापस से बाई बैक कर लें। जब वो बाई बैक करती है दोस्तों, उस प्रॉफिट से जब वो बाई बैक करती है तो जो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से उसके अंदर प्राइस इंक्रीज होता है। तो दोनों चीजें समझ लिए अपन ने, पहले कैसे प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। दूसरा तरीका प्राइस इंक्रीज करने का होता है, स्टॉक को बाय बैक करके प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं कोई भी स्टॉक की। और दोस्तों जो बाकी भी बहुत सारे यहाँ पे मेथड होते हैं जिसकी वजह से जो स्टॉक है उसकी प्राइस का वैल्यूएशन किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स को है, यहाँ पे तीन तरीके से यहाँ पे जो कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे सकती है। पहला तरीका है उनके जो कंपनी है वो अपने खुद को एक्सपेंशन करे, जैसे ही उसके पास प्रॉफिट आया तो वो डिविडेंड ना देके वहां पे अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करे, नई फैक्ट्रीज बिल्डअप करे, ताकि आने वाले क्वार्टर में उसका और ज्यादा प्रॉफिट बढ़े और कंपनी की डिमांड बढ़े और उसके स्टॉक्स की, इक्विटीज की डिमांड बढ़े और कंपनी का जो लेवल है, कंपनी के जो पैसे जो स्टॉक के हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि कंपनी चाहती है, जैसे पीएसयू और सरकारी कंपनियां जो करती है, वो चाहती है कि हम जो हमारा जो पैसा है, हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, हम डायरेक्टली हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बांट दें। तो दोस्तों उसके अंदर क्या होता है, वो कंपनी क्या करती है, जैसे उसके अंदर प्रॉफिट हुआ तो वो पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड बांट देती है अपने शेयर होल्डर्स को। दूसरा तरीका ये हुआ। और तीसरा दोस्तों तरीका ये होता है कि वो कंपनी जो है वो अपने, जो मैंने पहले ही बताया, जो अपने स्टॉक्स हैं उनको बाय बैक करने लग जाएगी उस प्रॉफिट से। जब वो ह्यूज क्वांटिटी के अंदर किसी भी कंपनी अपने ही शेयर को बाय बैक करेगी तो उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जब यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है किसी चीज की तो ऑटोमेटिकली जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो ऑलरेडी, जो बायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उनकी तुलना में ये सेलर्स ऑलरेडी कम हो गए हैं और उसके बाद में उनको पता है कि अब तो इसके लेने वाले बहुत हैं, तो वो और ज़्यादा उसको स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, कंपनी को तो अपने जो अपने शेयर होल्डर्स होते हैं
उनको प्रॉफिट पहुंचाना होता है तो वो इस तरीके से पहुंचा सकती है। दोस्तों जो डिविडेंड वाला तरीका था, पहले उसके ऊपर टैक्स लगता था, कंपनी का जब डिविडेंड बांटती थी तो टैक्स लगता था, जिसकी वजह से वो तीसरा वाला मेथड जो मैंने बताया, अपने जो शेयर है उनको बाईबैक करने वाला तरीका, वो उसको यूज करती थी। और अब के टाइम पे जो अभी जो लेटेस्ट है कि ये जो टैक्स है ये बिल्कुल सरकार ने खत्म कर दिया है लगभग, तो लगभग ये खत्म ही कर दिया है, तो जिसकी वजह से अब कंपनियां डिविडेंड भी यहाँ पे देने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी एक वीडियो, आज के वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, जिससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मैं ये उम्मीद करता हूं। दोस्तों जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको सारी की सारी कंप्लीट चीजें मैं यहाँ पे सिखा दूंगा, सारी चीजें यहाँ पे बता दूंगा, ताकि आपको जो मार्केट है उसकी जो डेप्थ नॉलेज मिल जाए और आने वाले टाइम में आप एक अच्छे खासे ट्रेडर उभर के आओ। मेरे सारे के सारे सब्सक्राइबर से मेरी यही उम्मीद है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और आगे आपको किसी कंपनी के स्टॉक के बारे में आपको जानना है तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं उसके ऊपर भी आपको एनालिसिस जरूर दूंगा दोस्तों, अगर वो स्टॉक जो आप बता रहे हो वो रिलेवेंट हुआ तब। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि आप मेरे को भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू दोस्तों।